रेडी? सो गाइज़, आज एक फिर बहुत अच्छे केस के साथ मैं आपके साथ में हूँ। मेरे साथ हैं राजकुमारी जी, जो कि भिलाई से हैं, और इनकी जो कंडीशन थी, इनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी। मतलब इंसोम्निया आप समझते होंगे कि नींद नहीं आती है, और इनको आप बिलीव नहीं करोगे कि इनको 5 ईयर्स से, है ना, फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स इनको नींद की समस्या थी। रात में ठीक से सो ही नहीं पाती थी, अचानक बीच बीच में नींद खुल जाती थी, और एक बार नींद खुल जाए तो बिना स्लीपिंग पिल लिए फिर इनको नींद नहीं आती थी। तो सोचिए कि नींद ना आना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जिसको नहीं आता है उसी को पता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ नॉर्मल पर्सन, अगर कभी हमको ऐसा होता है ना कि कभी नींद नहीं आती अचानक से, वो सबको होता है कभी कभी, तो आप देखना कि पूरा दिन फिर कैसा निकलता है। और आप सोचो कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको 5 साल से रेगुलर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनकी क्या कंडीशन होगी। जिसको होता है वही समझता है। तो इस तरह की इनको इंसोम्निया की बहुत प्रॉब्लम थी फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, और उसके साथ साथ मल्टीपल जॉइंट पेन थे इनको, और उसके साथ साथ गैस भी काफ़ी बनता था। तो एक तरह से मल्टीपल प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं क्रॉनिक डिजीज़ के थ्रू थी इनको, जो कि रिलेटेड थी इनकी लाइफस्टाइल की वजह से। और बहुत सारी जो हम मेडिकेशंस लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक मेडिकेशन आपने लिया, उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिर उस साइड इफ़ेक्ट को हटाने के लिए फिर हम दूसरी मेडिकेशन लेते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट। तो ऐसा एक पूरा सर्कल बन जाता है मेडिकेशंस का। और कहीं ना कहीं वो एक आर्टिफिशियल केमिकल है, तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं और वो हमको नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है। गोल्डन वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर में यहाँ पे हमने इनको नेचुरल तरीके से नेचर मेडिसिन, जो कि फूड एज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पे फूड को ही मेडिसिन बना लेते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी कुछ नेचुरल हर्ब्स होती हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, बल्कि बहुत सारे साइड बेनिफिट्स हों। उसके साथ साथ इनके केसेस में हमने माइंड मेडिसिन का भी यूज़ किया, जो कि हम यहाँ पे साउंड मेडिसिन के थ्रू देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि क्वांटम मेडिसिन का पार्ट है। उसके साथ साथ उसमें हम साइकोन्यूरोबिक्स के भी पार्ट को इंक्लूड करते हैं। तो आइए इन्हीं से मिलते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से इनकी कंडीशन थी और किस तरीके से इन्होंने उसको रिकवर किया है। सो राजकुमारी जी, नमस्कार। पहले आपको क्या तकलीफ़ थी, एक बार बताइए। मैं तो सूजन और नींद न आने की समस्या से बहुत परेशान थी। काफ़ी साल हो गया था, और सोते सोते रात में अचानक नींद खुल जाती थी, तो एकदम से बेचैनी महसूस होती थी और नींद नहीं आती थी। फिर चेकअप करवाई, हॉस्पिटल वगैरह दवाई वगैरह दिए, तो उसके आधार पे मैं सोने लगी। फिर दवाइयाँ खा के सोने लगी। ठीक है। और प्लस क्या, घुटने में भी तकलीफ़ था। हॉस्पिटल गई, वो बोले कि आपको सर्जिकल करवाना मतलब पड़ेगा, रिप्लेसमेंट के लिए बोले हैं। ठीक है। तो ऐसे समय में आपके यहाँ का पता चला मुझे। तो फिर यहाँ आई तो इन 2-3 महीनों में अपने आप में बहुत बदली। तो यहाँ पे बहुत बदलाव हुआ मेरे शरीर में। अभी कितना टाइम हो गया आपको पूरा ट्रीटमेंट फॉलो करते हुए? मेरे को अभी 3 महीना करीब हुआ है। 3 महीना ना? हाँ। और नींद की प्रॉब्लम आपकी कितने दिन में सॉल्व होने लग गई थी? नींद की समस्या तो वही 15 दिन के अंतर्गत फिर आपको डिफरेंस समझ में आने लग गया था? बहुत होने लगा। फिर कभी कभी लेने लगी बाई चांस। जो पहले बहुत फ्रिक्वेंट आप दवाइयाँ लेते थे, तो फिर आपने काफ़ी डोजेस कम हो गए। तो और जैसे अब सोती हूँ ना, तो हालांकि मैं रात में 2 बार उठती हूँ, और तो फिर सोती हूँ तो नींद आ जाता है मेरा। हाँ, पहले ऐसा जनरली ऐसा होता है कि 1-2 बार हम रात में उठते ही हैं। एक नॉर्मल पर्सन की जो बात है वो ये है। बट इनके साथ पहले प्रॉब्लम ये थी कि एक बार अगर नींद खुल गई तो फिर नींद आती ही नहीं थी, जब तक वो नींद की दवाइयाँ नहीं लेती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब इनका प्रॉपर जो एक नॉर्मल पर्सन का होता है वैसा नींद हो चुका है। इनकी जो नी की प्रॉब्लम, जिसके लिए आपने खुद ही सुना कि इन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स ने इनको रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस कर दिया था, और इनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम भी थी। तो उसके लिए भी हमने कुछ ट्रीटमेंट दिया, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोथेरेपी एंड कायरोपैथी। तो आज इनकी कंडीशन है कि नी भी इनकी पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। पहले ये वॉक नहीं कर पाती थी, अभी ये सुबह शाम डेली कितने किलोमीटर वॉक करते हैं आप? अब किलोमीटर तो मैं नहीं गिनी हूँ, लेकिन फिर भी आधा घंटा तो डेली चलती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। तो इनकी नी भी रिकवर हो चुका है। तो एक तरह से हमने जो रिवर्सल प्रोग्राम, आर्थराइटिस को रिवर्सल का जो प्रोग्राम होता है, वो इनके केस में हम अचीव कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेचुरल तरीका, जो नेचर है, जो प्रकृति का एक तरीका है कि फूड हमारा मेडिसिन बनना चाहिए, बट उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली पर्सन टू पर्सन उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है, बहुत एक पूरा डिटेल प्रोटोकॉल रहता है, जिसको हम नेचर मेडिसिन के थ्रू बोलते हैं। और उसके साथ साथ
एक इलेक्ट्रिकल बैलेंस और मैकेनिकल बैलेंस को भी हम कंसीडर करते हैं, ताकि उसका भी हम एक बैलेंस कर पाएँ, जो कि हम बहुत सारे नेचुरल मेथड्स के थ्रू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है कि आज इनकी एक भी मेडिकेशन नहीं चल रही हैं, दवाइयाँ इनकी बंद हो चुकी हैं और ये नेचुरल तरीके से अपनी सारी कंडीशंस को रिकवर कर चुकी हैं और आज फिट हैं। इन्होंने अपना बहुत वेट भी कम किया है और पहले और अब में अगर मैं बात करूँ, मेरी पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है इनके लिए वो ये है कि पहले से अब ये 5 से 10 साल और यंग दिखने लग गई हैं। पहले एक एज जो थी वो दिखती थी, बट अभी इनकी स्किन भी टोन हो गई है और काफ़ी फिट भी लगती हैं। तो ये है पावर एक नेचुरल और प्रकृति का, कि अगर हम सच में एक नेचुरल मेथड्स के थ्रू हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं, बट उसको एक्टिवेट करके अगर हम अपने आप को हील करते हैं थ्रू नेचुरल मेथड्स जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम उसको 100% परमानेंट रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंसोम्निया की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि लाइफ टाइम मैंने देखा है कि लोग मेडिकेशंस पे होते हैं और उसके बिना धीरे धीरे प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं, मेडिकेशंस की डोजेस बढ़ती जाती हैं और समस्याओं का एक पूरा अंबार सा लग जाता है। बट इनके केस में चूँकि इन्होंने रिकवर किया है, नेचुरल मेथड्स के थ्रू रिकवर किया है, 100% रिकवर किया है, तो हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने किया है, आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है आप आ सकते हैं गोल्डन वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर में, जो कि शंकर नगर रायपुर में है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।